एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त हैं, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य होते हैं। यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण की जो है उनकी सच्चे दिल से आराधना पूजा भजन कीर्तन करते हैं, उन्हीं का नाम हमेशा स्मरण उन्हीं पे लीन रहते हैं, तो वो भगवान के रूप को ही प्राप्त होते हैं और भगवान उन योगियों को अपने पास जो है अपने धाम को शीघ्र जो है अपने धाम को ही बुलाते हैं। ये त्वक्षर माँ निर्देश माँ व्यक्तम परुपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कुटस्थ मचलम ध्रुवम सन्निमेन्द्री ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। लेकिन परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे हैं, सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले हैं, नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी कि जो निराकार की एक ही परम ब्रह्म को जो है एक ही परम ब्रह्म को अपना सारा सब कुछ मान के उन्हीं को जो है भजते हैं, उन्हीं को जो है प्राप्त होते, तो वो भी जो है भगवान श्री कृष्ण की योगी मुझको वो ये भी जो है उन्हीं में प्राप्त होते हैं, पर रूप साकार दोनों का अलग है। क्लेशोधिक तरस्तेसा माँ व्यक्ता शक्ति चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भीरवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। निराकार साकार में क्या है कि हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे विधि विधान कुछ भी होता है, हम किसी न किसी रूप में सच्चिदानंद जो है साकार रूप में पा लेते हैं, किसी न किसी रूप में हम उनको उनके दर्शन उनको पा लेते हैं। कभी हम अपने पेड़ पक्षियों को जो है पूजा पाठ कर ली, गौ माता की जो है वो कर ली, हमने जल जो है गंगा जी की जो कर ली, तो ये साकार रूप में है। लेकिन निराकार में हमें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है उनको पाने के लिए, उनको देखने के लिए। हम बहुत कठिन परिश्रमों से जो है जूझ कर जो है प्राप्त करके कितने दुखों को जो है गले लगाना पड़ता है, कितने मतलब कि सब कुछ छोड़ना पड़ता है, एक वैराग्य जीवन सारा सब कुछ होने के बाद भी मिले कि ना मिले इसका कोई वो नहीं होता। तो इसलिए जो है इसमें ये कहा गया है कि दुख पूर्वक ही निराकार की जो है इतनी परिश्रम देना पड़ता है, दुखों से गुजरना पड़ता है, तब जो आके निराकार की भक्ति प्राप्त होती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायान्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण परमेश्वर को परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से चिंतन करते हुए भजते हैं। यहाँ जो मतलब हम जैसे कोई कार्य करते हैं, हम जैसे कोई भी कार्य करते हैं कि हमारे जो कार्य करने गए हैं, जो कर्म कर रहे हैं, तो हम कुछ भी कार्य करने से पहले ये बोल दिए कि भगवान जो भी हम कर रहे हैं हम सिर्फ माध्यम है, मुझे सिर्फ मेरे कर्मों का अधिकार है, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, जो भी कर रहा हूँ सब आपके उस आप से आने, आप करें, हम कुछ नहीं, हमको सिर्फ करना है, बाकी सब भार आपका है, आप जाने, आपसे मतलब मुझसे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ अपना कर्म ही कर सकते क्योंकि मेरा कर्मों पे अधिकार है। जब हम उन पे पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं, उनके ऊपर सारा सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो ईश्वर अपने भक्त जो है उनका भजन भक्ति उनको भजते हैं, भगवान खुद उनका ध्यान लगाते हैं और उनके कार्य भी आसान कर देते हैं। उसके बाद है तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरार्थ पार्थ मैया आवेशित चेतसाम। तो यहाँ कहते हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। जो भगवान को भजते हैं, जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, जो भगवान कोई भी कर्म करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, वो तो भगवान पे छोड़ देते हैं। भगवान आप जाने, आप हमको सिर्फ करना है, हमसे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूँ, मेरे फलों में कोई अधिकार नहीं है, सब आप जाने, आपसे मतलब है। जब ऐसे आश्रित हो जाएंगे तो भगवान आपको बुलाएंगे ना, यहाँ से भी मुक्ति दिला देंगे मृत्यु संसार रूपी में।
यहाँ देखिए भोग, यहाँ कर्मों को कैसे कैसे क्या होता है, कोई किस दुख से गुजर रहा है, किसी को क्या कष्ट मिलता है तो किसी को क्या मिलता है। इसलिए जो है भगवान की भजन भक्ति पूजा पाठ करने से भगवान जो है अपने जो है अनंत धाम को बुलाते हैं। हमारा ये 12वें अध्याय का जो है 7 श्लोक थे, वो 7 श्लोक हमने आपको पढ़ा दिए, उसके अर्थ भी समझा दिए। हमसे कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आगे का जो है हम 7 के बाद जो 7 पढ़ाएंगे तो जो है जल्दी याद हो जाएगा और आपका कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बाकी कोई दिक्कत हुई तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे का वीडियो कल। जय श्री राधे राधे।